जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं? आज जो है हम हमारी नेक्स्ट थ्योरी करेंगे, सोशल लर्निंग गिवन बाय अल्बर्ट बंदूरा, जो मोस्ट फेमस थ्योरी है, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर, यानी कह सकते हैं सोशल के ऊपर जो है इन्होंने ही थ्योरी दी है। और जब कभी भी सोसाइटी का कोई भी कहीं पर कोई भी वर्ड आपको मिले सोशल लर्निंग से रिलेटेड, तो वो आपको जो है बंदूरा को टिक करना है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो अल्बर्ट बंदूरा ने दी थी। अल्बर्ट बंदूरा ने विच स्टेट दैट पीपल लर्न नॉट ओनली डायरेक्ट एक्सपीरियंस बट ऑल्सो बाय द ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग, मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। बंदूरा कहते हैं कि आप कभी भी जो कुछ सीखते हो, जो लर्न करते हो, हमेशा डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि आपने देखा और सीख लिया है डायरेक्टली। बल्कि हम क्या करते हैं, कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं, इमीडिएट नकल करते हैं, मॉडलिंग करते हैं बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार को। जब हमें दूसरों का व्यवहार अच्छा लगता है तो हम उसे ऑब्जर्व भी करेंगे, इमीडिएट भी करेंगे और मॉडलिंग भी करते हैं। तो इसी को इन्होंने सोशल बिहेवियर में हम क्या होता है, हम एक दूसरे के व्यवहार से सीखते हैं। कोई पर्सन हमारे साथ आस पास कैसा व्यवहार कर रहा है, हमें अच्छा लगता है तो हम चाहते हैं हम उसके जैसे बन जाए। तो उसी को आधार मानकर यहाँ पे बंदूरा ने कहा है कि केवल आप डायरेक्टली किसी चीज को एक्सपीरियंस करके नहीं सीख सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम दूसरों को देख करके भी सीखते हैं। बंदूरा ने डेफिनेशन दी थी, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न ऑब्जर्वेशनली थ्रू द मॉडलिंग। ज्यादातर बिहेवियर जो होता है ना हमारा, वो मॉडलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। पीपल लर्न बाय वॉचिंग अदर एंड ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। वो जो है दूसरों को देख करके भी सीखता है और दूसरों को क्या करता है, उनके एक्शन को जो है परिणामों के थ्रू भी सीखता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं। अब देखिए, जो कीवर्ड है, बंदूरा की थ्योरी को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं, इनकी थ्योरी को मॉडलिंग थ्योरी भी बोलते हैं, इनकी थ्योरी को इमिटेशन थ्योरी भी बोलते हैं, और विकेरियस इन रेनफोर्समेंट भी जो है इन्होंने शब्द को दिया है। तो जब कभी आपको एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिले और साथ में आपका बंदूरा गिवन हो, तो इसका मतलब ये बंदूरा ने दी है। तो उन्होंने बोला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उन्होंने कहा है कि जो लर्निंग होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन, यानी वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार को देख करके। मॉडलिंग क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अ मॉडल, कि जब हम दूसरों के व्यवहार को देखते हैं और सेम उसी की तरह जो है व्यवहार करते हैं, दैट इज द मॉडलिंग। ठीक है, तो हम उनकी तरह इमिटेटिंग कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। और इमिटेट क्या होता है, कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, हम दूसरों के व्यवहार की जो हम नकल करते हैं। नंबर फोर्थ उन्होंने दिया है विक्टोरियस रेनफोर्समेंट। उन्होंने कहा है कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट गिवन टू अदर्स। उन्होंने लगता है कि जब वो कोई भी चीज सीख रहे हैं, दो चीजें मिलेंगी, या तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। अच्छे बिहेवियर के लिए हमेशा रिवॉर्ड और खराब बिहेवियर के उनको पनिशमेंट मिलेंगी। तो जो आपकी लर्निंग है वो डिपेंड करती है कि आपको रिवॉर्ड मिला है तो आप अच्छा अच्छा बिहेवियर सीखेंगे, और पनिशमेंट मिली है तो आपको दुख भी इस चीज के लिए होता है। तो दोनों ही चीज क्या है, आपकी लर्निंग का काम करती, चाहे वो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है, एन इंडिविजुअल्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क सक्सेसफुली। एक व्यक्ति को बिलीव रहता है कि जब वो कोई भी काम करेगा ना सक्सेसफुली, तो उसको उसमें सफलता जरूर मिल जाएगी। यानी उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, उसे लगता है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं किसी भी काम को करूंगी तो वो जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। कई बार जो है आपको सोशल लर्निंग की जगह जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग वर्ड दिख जाएगा कि मॉडलिंग थ्योरी किसने दी है या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसने दी है, तो वहां पे आपको बंदूरा को यूज करना है। अब यहाँ पे जो इसकी फोर प्रोसेस है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, किस तरह से जो है आप ऑब्जर्व करके दूसरों के बिहेवियर से सीखते हो, यहाँ पे चार प्रोसेस आई हैं और ये चारों जो है आपको जो है ये सीक्वेंस से लगाना आती है। सबसे पहले होती है हमारी अटेंशन। लर्नर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल्स बिहेवियर। अब लर्नर क्या करेगा, जब हम दूसरों के बिहेवियर को सीखना चाहते हैं, उनकी नकल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारा अटेंशन होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा इन्होंने दिया है रिटेंशन। मस्ट रिमेंबर व्हाट वाज ऑब्जर्व। आपने टेंशन तो दे ली, अब साथ साथ में आपको क्या करना है कि जो भी आपने वहां ऑब्जर्व किया तो आपको वो याद भी रहना चाहिए कि हाउ मच टाइम यू रिमेंबर इट, तो उसको रिमेंबर भी रखना है। नंबर थर्ड उन्होंने दिया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द लर्नर मस्ट बी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द
ऑब्जर्व बिहेवियर, कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस बिहेवियर को दोबारा से जो है पुनरुत्पादित कर सकते हो, दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कि जो आपने अटेंशन के थ्रू सीखा, फिर उसको आपने रिमेम्बर किया, देन उसी बिहेवियर को आपने दोबारा से रिप्रोड्यूस किया है। ओके, फोर्थ है आपका मोटिवेशन। अब आपने ये तीनों चीजें कर ली है तो आपको क्या चाहिए कि मस्ट हैव ए रीजन डिजायर टू परफॉर्म द बिहेवियर। अब उसके पास एक ये तो कारण होना चाहिए या उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो उस बिहेवियर को वैसे ही जो है परफॉर्म करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टिक क्या है, ARRM, ये ट्रिक आपको करनी है कि ARRM आप कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ये सीक्वेंस में लगाने भी आ जाते हैं कि सबसे पहले आप अटेंशन करोगे, ठीक है, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। यहाँ पे कई बार मोटिवेशन की जगह आपको जो है ना रेनफोर्समेंट वर्ड भी मिल जाता है देखने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, ARRR भी याद है या ARRR एंड M भी याद करना है आपको। मोटिवेशन यानी कि एज ए रेनफोर्समेंट उनको मिलता है। तो ठीक है, जो हमारे अल्बर्ट बंदूरा थे, उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था वो बोबो डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उनका जो मैं एक्सपेरिमेंट करने का जो रीजन था कि किस तरह से जो है हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू देख करके सीखते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए। अब उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चे क्या थे, वॉच एन एडल्ट बिहेव एग्रेसिवली टुवर्ड ए बोबोडॉल। बच्चे देख रहे थे कि कुछ बड़े जो है ना बोबोडॉल के हाथ बहुत ही आक्रामकता व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही गुस्से वाला व्यवहार कर रहे हैं। लेटर द चिल्ड्रन वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद द डॉल। जब उसके बाद उन बच्चों को सेम ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप डॉल के साथ खेलो, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने उस डॉल के साथ सेम वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि उन्होंने अपने बड़ों को, कुछ एडल्ट्स को जो है करते हुए देखा था। तो इसी को यहाँ पे जो है अल्बर्ट बंदूरा ने सोशल लर्निंग कहा है कि जैसे बच्चे देखते हैं वो उसी तरीका व्यवहार करते हैं। जब उन्होंने अपने बड़ों को उस डॉल के साथ एग्रेसिव व्यवहार करते हुए देखा, तो जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली उस डॉल के साथ खेलने के लिए, तो उन्होंने भी सेम वैसा ही व्यवहार उस डॉल के साथ में किया। तो इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कि जैसा वो ऑब्जर्व करेंगे, जैसा वो इमिटेट करेंगे, वैसे ही वो अपने व्यवहार को शो करेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन हु ऑब्जर्व एग्रेसिव बिहेवियर्स वर मोर लाइक टू इमिटेट दैट बिहेवियर। चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्वेशंस इवन विदाउट डायरेक्ट रेनफोर्समेंट। उन्होंने कहा कि बच्चे जरूरी नहीं है आपको हमेशा ही डायरेक्ट आप उनको रेनफोर्समेंट देते हो, बिना रेनफोर्समेंट के भी वो डायरेक्टली जो है किसी भी चीज को जो है ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। कहते हैं ना कि जैसा बच्चा होता है, बच्चा जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चीज देखता है, सीखता है, उसी की तरह से उसका व्यवहार होता है। तो हमें जो है अपने आसपास, बच्चों के आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा एक पॉजिटिव वे में रखना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कंक्लूजन निकलता है कि बिहेवियर कैन बी लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, कि जो व्यवहार है ना, आप व्यवहार को हमेशा ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से जो है सीख सकते हो। बहुत छोटी थ्योरी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एंड आई होप आप लोगों को समझ आई हो। अभी जो है हमने देखिए जितनी भी हमारी थ्योरीज हुई हैं, जितना भी अभी साथ में जो है हम टॉपिक वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के जो हैं वो रील्स भी डाल रहे हैं चैनल के ऊपर, तो वहां पे भी आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। साथ साथ में हमारा एक फेसबुक का जो है पेज है, विद्या का ज्ञान, वहां पर भी आपको सभी थ्योरीज और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी थ्योरीज हैं, ठीक है, वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप वहां पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।